कैसे हो एनिमेलर। स्वागत है आपका सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 4 में। चलो फिर और ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सूंग के सामने वो भेड़िए जैसा दिखने वाला बीस्ट लाइकन होता है। फिर लाइकन सूंग पर अटैक करने लगता है और सूंग उससे बचने लगता है। सूंग बचते हुए नोटिस करता है कि उसकी बॉडी पहले से काफी हल्की हो चुकी है। फिर सूंग सोचता है आखिर मैं कब तक खुद को ऐसे डराता रहूंगा, मैं यहाँ नहीं मर सकता। फिर सूंग अपने पंच से लाइकन पर हमला कर देता है। लाइकन इस हमले से दूर जा गिरता है और सूंग देखता है कि उसकी स्ट्रेंथ भी पहले से काफी बढ़ गई है। फिर सूंग वापस से लाइकन को पंच मारना शुरू करता है, लेकिन इस बार इस हमले का ज्यादा कुछ असर नहीं होता और सूंग बड़ी मुश्किल से ही खुद को बचा पाता है। फिर सूंग वहाँ से भागने लगता है और सोचता है काश मेरे पास कोई मैजिक पावर वाला हथियार होता। फिर सूंग इन्वेंट्री बोलता है और उसे इन्वेंट्री से एक तलवार मिलती है और सूंग इस तलवार की मदद से उस लाइकन का सिर बीच में से काट देता है। फिर सूंग को याद आता है कि किम ने इस तलवार का प्राइस 3 मिलियन येन बताया था और फिर सूंग के सामने लेवल अप का नोटिफिकेशन आता है। सूंग बोलता है मैं इस हथियार को कभी भी एफर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसका अच्छे से यूज करना होगा। फिर सूंग के सामने 2 और लाइकन आ जाते हैं, लेकिन सूंग इनसे नहीं डरता क्योंकि उसके पास एक पावरफुल हथियार है। फिर सूंग अपनी तलवार से एक लाइकन पर हमला करता है, लेकिन वो लाइकन इस तलवार को अपने जबड़े से पकड़ लेता है। फिर सूंग लात मारकर उस लाइकन को दूर करता है और अपनी तलवार की मदद से काट देता है। दूसरे वाला लाइकन तो इसे देखकर ही डरकर भाग जाता है। फिर सूंग देखता है कि उसका लेवल अप होकर 2 हो गया है। फिर सूंग बोलता है शायद डेली क्वेस्ट से मैं अपना लेवल अप नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे शायद रियल फाइट ही करनी होगी। और सूंग की सारी चोटें भी अब ठीक हो चुकी थी। सूंग देखता है कि अब की बार उसे 5 पॉइंट मिले हैं और ये 5 पॉइंट उसकी 5 एबिलिटी में एक बढ़ गए हैं। फिर सूंग समझ जाता है कि ज्यादा बेस्ट या फिर पावरफुल बेस्ट को हराने पर उसे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। फिर सूंग चेक करने लगता है कि क्या इन्हें हराने पर मुझे कोई एसेंस मिलेगा। फिर सूंग को नोटिफिकेशन आता है कि उसे एक वोल्फ फैंग मिला है। फिर सूंग उस वोल्फ फैंग को ले लेता है। उसके बाद सूंग के सामने स्टोर का ऑप्शन खुलता है। फिर सूंग बाय के ऑप्शन पर क्लिक करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि उसका लेवल कम होने के कारण वह बाय नहीं कर सकता। फिर सूंग सेल के ऑप्शन पर क्लिक करता है और उस वोल्फ फैंग को बेच देता है और फिर इस वोल्फ फैंग के बदले में सूंग को 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। फिर सूंग बोलता है 20 गोल्ड कॉइन ये काफी कम है, लगता है ये ई रैंक का डंजियन है। फिर सूंग अपनी तलवार उठाते हुए बोलता है मैं यहाँ के बॉस को हराए बिना बाहर नहीं जा सकता और अगर मैंने इसमें ज़्यादा देर की तो मैं यहाँ भूख से मर सकता हूँ। फिर सूंग सोचता है यहाँ के बॉस को हराने से पहले शायद मुझे अपने लेवल बढ़ा लेने चाहिए। फिर वो पहले वाला लाइकन आ जाता है और इस बार अपनी गैंग को लेकर आता है। फिर सूंग बोलता है मुझे पता है कि मौत कैसी होती है, इसलिए मुझे नहीं डरना चाहिए। फिर सूंग बिना डरे इनका सामना करने के लिए बढ़ता है। फिर सूंग याद करता है कि कैसे उसने अपनी मॉम का इलाज कराने के लिए हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन किया था। फिर ये लाइकन से सूंग को घेर लेते हैं। फिर सूंग याद करता है कि कैसे वह मरने वाला था और उसने कहा था कि काश मेरे पास एक और चांस होता। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और सूंग बोलता है चलो शुरू करो। और अब सूंग पहले से काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था। फिर सूंग इन्हें मारना शुरू करता है और साथ ही सूंग के लेवल अप भी हो रहे थे और इन सब को खत्म करने के बाद सूंग को वॉल्फ असैसिन का टाइटल भी मिलता है। इन सब को हराने की वजह से सूंग की तलवार भी काफी कमजोर हो गई थी। फिर सूंग बोलता है कि भले ही हथियार कितना भी महंगा क्यों ना हो, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से कमजोर हो जाता है। फिर सूंग के सामने नोटिफिकेशन आता है कि उसकी सारी एबिलिटीज में 40% की बढ़ोतरी हुई है और सूंग को इन्वेंट्री में 34 वोल्फ फैंग, 2 वॉन्डेग्स, 1 टेलर क्लॉक और साथ ही में उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिला होता है। फिर सूंग सोचता है क्या मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए या फिर यहाँ रुककर मैं और भी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। फिर सूंग यहाँ रुककर अपनी पावर को बढ़ाने का फैसला करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूही को किसी आदमी का फोन आता है। वो आदमी बताता है कि एक डंजियन का गेट ब्रेक हो गया है। हंटर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ हीलर की कमी है। ये वही डंजियन था जिसके लिए जूही ने मना किया था, इसलिए वो इसका कारण खुद को समझने लगती है। फिर हम सूंग का सीन देखते हैं जो कई सारे अलग अलग बिस्ट को हराता है
इन सब को हराने के बाद सुंग को एक बात समझ में आती है कि इन बिस्ट के ऊपर लिखे नाम से पता चलता है कि ये बिस्ट कितने ताकतवर है। अगर नाम सफ़ेद रंग का है तो इसका मतलब बिस्ट कमज़ोर है, और अगर नाम ऑरेंज कलर में है तो इसका मतलब उस बिस्ट की पावर और मेरी पावर इक्वल है, और अगर नाम रेड कलर में है तो इसका मतलब वो बिस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर सुंग आगे बढ़ जाता है और सुंग निचले फ्लोर पर एक पावरफुल बिस्ट को सेंस करता है और सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने करंट लेवल से इस बिस्ट को हरा सकता हूँ। और सुंग का लेवल काफ़ी देर से 15 से आगे नहीं बढ़ रहा था और अब उसकी स्वॉर्ड की हालत भी बुरी थी, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करता है। नीचे आते ही एक बिस्ट अचानक से सुंग पर हमला करता है और सुंग की तलवार भी तोड़ देता है। इस बिस्ट का नाम ऑरेंज कलर में लिखा होता है और काफ़ी बड़ा भी होता है, लेकिन हम इसे सिर्फ कसाका ही बुलाएंगे। फिर सुंग समझ जाता है कि यही यहाँ का बॉस है और बोलता है कि बिना हथियार के शायद ही मैं इसके आर्मर स्केल को तोड़ सकता हूँ। उसके बाद कसाका सुंग पर हमला करने लगता है। सुंग को पता चल जाता है कि अगर इसका एक भी डायरेक्ट हमला मुझ पर लगा तो मेरा खेल यहीं ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कसाका सुंग की काफ़ी धुलाई करता है। फिर सुंग को एक पास्ट का सीन याद आता है जब मिस्टर सोंग ने सुंग से कहा था कि सभी लोग तुम्हें इस दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर मानते हैं, लेकिन तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है और इन लोगों को गलत साबित करना है। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ सुंग की अच्छे से धुलाई हो रही होती है। फिर सुंग बोलता है कि मेरे कमज़ोर होने की वजह से लोग मेरा हमेशा मजाक उड़ाते हैं। फिर सुंग उस टेम्पल वाले डंजियन को याद करने लगता है और सोचता है जब आप स्ट्रॉन्ग होते हो तो आपके पास इसका एडवांटेज रहता है, और जब आप कमज़ोर होते हो तो बिल्कुल असहाय हो जाते हो और कुछ भी नहीं कर सकते, और आपको कोई भी बचाने वाला नहीं होता, इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। फिर सुंग कसाका के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कसाका उसे फेंक कर मारता है। फिर सुंग के शरीर में से ऑरा बाहर निकलने लगता है और सुंग बोलता है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। फिर सुंग वापस से कसाका पर चढ़ने की कोशिश करता है और इस बार वह कसाका के गले को पकड़ लेता है। फिर सुंग सोचता है कि अगर मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करूंगा तो शायद मैं इसे हरा सकता हूं। फिर सुंग अपनी पूरी ताकत से कसाका के गले को दबाने लगता है और कसाका उसे इधर उधर मारने लगता है, लेकिन सुंग उसे नहीं छोड़ता और अपनी ताकत को और बढ़ाने लगता है। सुंग अपनी पूरी ताकत लगा देता है और आखिरकार कसाका को मारने में कामयाब भी हो जाता है। और कसाका को मारने के बाद सुंग के सामने लेवल अप का नोटिफिकेशन आता है। फिर सुंग बोलता है शायद मैं अब पहले से ताकतवर हो गया हूँ। फिर सुंग को एक डैगर मिलता है जो कि किसाका के दांत से बना होता है। इस डैगर की खासियत यह है कि इस डैगर से ओपोनेंट कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाता है, और एक बार ओपोनेंट को लगने के बाद ओपोनेंट की 1% HP पर सेकंड से ख़त्म करने लगता है। इसके बाद सुंग को एक और आइटम मिलता है जिसका नाम होता है कसाकाज वेनम ग्लैंड, और साथ ही में ये भी लिखा होता है कि अगर सुंग इसका यूज करता है तो उसे 20% कम फिजिकल डैमेज मिलेगी, लेकिन इसकी वजह से सुंग की मसल 35% तक डैमेज हो जाएगी। इसलिए सुंग इसका यूज नहीं करता क्योंकि सुंग ने अब बॉस को हरा दिया है, इसलिए यह डंजियन गायब हो जाता है। फिर सुंग इस स्टेशन से बाहर आता है और देखता है कि बाहर कोई भी नहीं है। तभी सुंग के पास एक पुलिस वाला आता है और बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता कि शहर की हालत क्या है, तुम्हें यहाँ अकेले नहीं घूमना चाहिए। फिर पुलिस वाला सुंग के हाथ में तलवार देकर पूछता है क्या तुम एक हंटर हो। फिर सुंग जवाब देता है हाँ, और वो पुलिस वाला अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। फिर वो पुलिस वाला बोलता है मेरे साथ आइए, मैं आपको बैटल वाली जगह ले जाता हूँ। फिर सुंग अपनी आसपास की हालत देखकर समझ जाता है कि यहाँ कोई आसपास डंजियन का गेट ब्रेक हुआ है। फिर सुंग अपनी परसेप्शन के पावर से उस बिस्ट को सेंस करता है और समझ आता है कि फाइट वहाँ हो रही है, और ये बिस्ट हंटर्स पर काफ़ी हावी हो रहा होता है क्योंकि इस बिस्ट के चारों ओर एक अनविजिबल आर्मर होता है जिसके कारण इन हंटर्स के हमले इस बिस्ट को छू भी नहीं पाते। फिर एक हंटर जूही से उनकी मदद करने के लिए बोलती है। जूही उनकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे टेम्पल वाले डंजियन की यादें आने लगती है और वो फिर से सहम जाती है और अपनी पावर पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती। फिर सुंग सोचता है कि ये एक डी रैंक का बॉस है और ये उस वाले बिट से तो कमजोरी ही है जिसे मैं अभी हरा कर आया हूँ। फिर सुंग अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को उस बॉस पर फेंक कर मारता है। ये हमला इतना ताकतवर होता है कि इस हमले से उस बॉस का आर्मर टूट जाता है। उसके बाद ये सारे हंटर्स मिलकर इस बॉस को हरा देते हैं। तभी इनमें से एक हंटर को शक हो जाता है और वह सोचने लगता है कि हम कब से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारा एक भी हमला इस पर नहीं लगा, तो अब अचानक से ही इसका आर्मर कैसे टूट गया। फिर उसकी नज़र सुंग की टूटी हुई स्वॉर्ड पर जाती है।
तो वो उस पुलिस वाले से पूछता है कि ये तलवार किसकी है। फिर वो पुलिस वाला बोलता है ये तलवार उस हंटर की है, और वो देखता है कि सुंग अब वहाँ से जा चुका है। फिर वो हंटर बोलता है शायद पक्का यहाँ कोई हाई रैंक का हंटर आया था। फिर हम सुंग को जाते हुए देखते हैं और सुंग बोलता है मैंने नहीं सोचा था कि वो बिस्ट इतना कमजोर होगा, लगता है मैंने उस अटैक में अपनी कुछ ज़्यादा ही पावर लगा दी। जूही सुंग को जाते हुए देख लेती है और बोलती है क्या वह जिनवू है। जूही ने सुंग को इसलिए जिनवू बोला क्योंकि उसका पूरा नाम सुंग जिनवू है। तो आप सुंग और जिनवू दोनों नामे में कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये एक ही बंदे के नाम है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आप हमारी एनिमे लवर्स की टीम में जुड़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एनिमे एक्सप्लेन।